पूरी दुनिया के मुसलमान फ़िलिस्तीन के साथ बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वो पश्चिमी दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आपका बायकॉट करेंगे अगर आपने इजराइल का साथ नहीं छोड़ा तो। और सोचिए, उसके बदले में पश्चिमी बैंकों से पैसा निकाले और एक सप्ताह के लिए क्रेडिट कार्ड का भुगतान न करे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो पूरी दुनिया के मुसलमान इस बार इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जो पश्चिमी देशों के कमर जो इकॉनमी है उस पर वो हमला करने जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि एक बड़ा प्रदर्शन नीदरलैंड में हुआ है। नीदरलैंड में हज़ारों प्रोटेस्टर ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हेडक्वार्टर की तरफ मार्च कर रहे हैं। ये प्रोटेस्टर्स फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए इंसाफ और सीज़ फायर की मांग कर रहे हैं। सारी दुनिया जो है वो इस समय इजराइल वॉर के खिलाफ है और सारी दुनिया जानती है कि इजराइल जो कर रहा है वो वार ऑफ क्राइम है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं। सोचिए, इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध का इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ दिया है। तो सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी दुनिया के मुसलमान, खासकर पश्चिमी बैंकों में जिनका अकाउंट है वो उसमें से पैसे निकालेंगे और साथ ही 10 दिनों तक क्रेडिट कार्ड के लिए पेमेंट नहीं करेंगे। इस तरह की खबरें आ रही है। और वहीं नीदरलैंड में जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वहां भी एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल और फ़िलिस्तीन पूरी दुनिया में अभी भी सबसे बड़ी खबर है और कौतूहल का विषय है और जिस पर रोज़ मैं आपको अपडेट करता हूं। इजराइल ने कहा, सोचिए, टनल की लगातार बात हो रही थी कि हमास के टनल में इजराइल पानी डालेगा, भूकंप उसमें क्रिएट करेगा, कंपन पैदा करेगा। इसको लेकर इजराइल को एक बड़ा झटका लगा। इजराइल ने कहा उसने गजा एरेज क्रॉसिंग के पास एक बड़ी सुरंग ढूंढ निकाली है। जवाब में हमास ने वीडियो जारी किया, साथ में एक कैप्शन जोड़ा, तुम देर से पहुंचे, मिशन पहले ही पूरा हो चुका है। तो सोचिए किस तरह से हमास को बढ़त मिल रही है और इजराइल मुंह की खा रहा है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, लगातार अब तो बेंजामिन नेतन्याहू भी मानने लगा है कि उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सोचिए किस तरह से एंटी टैंक मिसाइल, मशीन गन और मोटार गोले का उपयोग करके पूर्वी और उत्तरी खान यूनिस में प्रवेश करने वाली इजरायली सेना के साथ भयंकर झड़पें हैं। उनके रैंकों और वाहनों को हताहत होने की पुष्टि है। 60 कैलिबर मोटार गोलों की बौछार से बेत लहिया में आईडीएफ सैन्य जमावड़े पर बमबारी है। भारी कैलिबर मोटार गोले के साथ एआई जैतून में पूर्व आईडीएफ सैनिकों की एक सभा को नष्ट कर दिया। जबीलिया, तल अल जतर और तल अवाम में टेंडम गोली और कमांडो एक्शन उपकरणों के साथ 4 आईडीएफ सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया। इजराइल के अंदर सोफा और होलीट के रॉकेट से निशाना बनाया गया। ये वो शहर हैं सोफा और होलीट जो इजराइल के हैं। वहाँ भी हिजबुल्लाह, हमास और हुथी के लड़ाके मिसाइल दाग रहे हैं। भारी कैलिबर मोटार गोले के साथ जुहूर, अल दीक और अल मगजी में सैन्य सभाओं को लक्षित किया। सुजुइया में मशीन गनों और कार्मिक विरोधी गोलों का इस्तेमाल करते हुए 7 आईडीएफ सैनिकों की पैदल सेना के साथ झड़प, जिसमें एक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। मशीन गनों का उपयोग करने वाले आईडीएफ सैनिकों के साथ भीषण झड़पें, जिससे कुछ इजरायली हताहत हुए हैं। शेख रौदान में टेंडम गोले से 3 वाहनों को निशाना बनाया गया। खान यूनिस अल जिलल मस्जिद के आसपास मोटार गोलों की बौछार से सैन्य जमावड़ों को निशाना बनाया गया है। भारी क्षमता वाले मोटार गोलों से देत अल बलाह में सैनिकों की एक सभा को निशाना बनाया गया। तो ये 10 बड़ी खबरें थी, 10 बड़े हमले थे जो हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर किया है, वो मैं बता रहा था और ये आज की घटना है। तो सोचिए किस तरह से लगातार इजराइल जो है वो बमबारी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस हमले में सबसे ज़्यादा इजराइल को नुकसान हो रहा है। ये फीमेल इजरायली सेटलर इज इंजर्ड ड्यू टू शूटिंग इंसिडेंट नॉर्थ वेस्ट ऑफ रमल्ला। तो अब हमास के जो लड़ाके हैं वो धीरे धीरे, हमास ने गजा, खान यूनिस में आईडीएफ के अत्याधुनिक ईबो मैक्स 40 ड्रोन अपने नियंत्रण में ले लिया है। पहली बार इजराइल ने इस ड्रोन का इस्तेमाल किया और पहली बार में ही रेसिस्टेंस ने अपने कब्जे में चला गया है। तो ड्रोन भी अब कब्जे में लेना शुरू हो गया है और इजराइल ने स्वीकार किया है गजा पट्टी लड़ाई में 4 आईडीएफ अधिकारी मारे गए, 1 सैनिक घायल है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। सोचिए पिछले 75 सालों में इस तरह से इजराइल को कभी नुकसान नहीं हो रहा था। आईडीएफ वेस्ट बैंक के अकूबा तुबास पर आक्रमण कर रहा है। प्रतिरोध सेनानियों ने गोलीबारी शुरू कर दी है। तीव्र झड़पें चल रही हैं।
ये सब आज 17 तारीख की और कुछ खबरें बता रहा हूं। हमास और फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने इजराइल के अंदर सोफा और नीर इत्तेजाक पर बमबारी की है। तो लगातार अब जो हमास के लड़ाके हैं वो इजराइल में घुसकर भी हमला कर रहे हैं। इजराइल ने गजा पर बेरहमी से बमबारी की, जिसमें करीब 10,000 नागरिक घायल हुए और मारे गए। लोगों को सामूहिक खुली कब्रों में दफनाया जा रहा है। इससे बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल गई है। अब गजा ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल आईडीएफ सैनिक इजराइल अपराधिकता का खामियाजा भुगत रहे। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के संपर्क में आने से घायल सैनिकों की मृत्यु हो रही है। अशदोद में इजरायली डॉक्टरों ने गजा में सेवारत आईडीएफ पुरुषों के बीच सिगेला संक्रमण के परिणाम स्वरूप दस्त और पेचिश के व्यापक मामलों की सूचना दी। तो सोचिए, जिस तरह से वहाँ मलबा में तब्दील कर दिया गया, जिस तरह से निर्दोष लोग मारे गए हैं और वहाँ जो संक्रमण हो रहा है उसमें आईडीएफ के मतलब इजराइल के 30,000 सैनिक जो गजा में ऑपरेशन पर हैं वो हताहत हो रहे हैं। मलबों का ही उपयोग करके हमास उन पर टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आप करते हैं वो आपको भुगतना पड़ता है और मलबा और शव जो है वो इजराइल को महंगा पड़ा और इजरायली सैनिक खुद मौत के मुंह में समा रहे हैं। 17 तारीख को ही फिलिस्तीन प्रतिरोध ने आईडीएफ गजा डिवीजन मुख्यालय और हवाई पट्टी इजराइल पर रॉकेट बैराज में बमबारी की। 7 अक्टूबर को हमास हमले में हुई हार के बाद इजराइल गजा डिवीजन का यह दूसरा बड़ा झटका है। तो सोचिए, उसके हवाई अड्डों पर भी अब लगातार बमबारी हो रही, जो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। 17/12/2023 को फिलिस्तीन प्रतिरोध द्वारा रेंतिस रमल्ला वेस्ट बैंक में एक आईडीएफ रिजर्व विजिट सोल्जर पर छुरा घोंपने की कार्रवाई की। वीडियो आईडीएफ जवान घायल। ऑपरेशन को अंजाम देने वाले फिलिस्तीनी रामी हमजा गिरफ्तार वेस्ट बैंक में। तो सोचिए, आम लोग भी अब इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं और वो लगातार इजरायली सैनिकों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। तो आम जो लोग हैं, आम लोग ने इस युद्ध को अपना युद्ध बना लिया, आज़ादी की लड़ाई इसको बना लिया। और एक आर्टिलरी अभियान में हमास फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गजा दायर अल बलाह के पास तंबू के अंदर तैनात आईडीएफ वाहन और कई सैनिकों के जमावड़े पर हमला किया। इजरायली मारे गए। इजराइल वायुसेना को घायलों को निकालने के लिए आना पड़ा है। ये सब फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने सुजुइया में 7 आईडीएफ सैनिकों के एक दल को मशीन गनों और एंटी पर्सनल मिसाइलों से निशाना बनाए। एक की मौत और कई घायल हो गए हैं। हमास ने खान यूनिस शहर के उत्तर में 2 आईडीएफ सैनिकों को वाहन को अल यासीन 105 गोले से नष्ट कर दिया। मृतकों और घायलों को निकलने के लिए इजराइल हेलीकॉप्टर उतारा गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। हमास द्वारा अल यासीन सेल में दियार अल बला मध्य गजा में आईडीएफ के मरकेबा टैंक उड़ाने का अद्भुत और साफ वीडियो। तो तमाम ये जो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जेनिन वेस्ट बैंक में हारने के बाद इजरायली सेना अपने टैंकों के साथ वापस जा रही। तो ये तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 17 तारीख के और 18 के मध्य तक का दे रहा था। सोचिए, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया के मुसलमानों ने तय किया है कि वो पश्चिमी बैंकों से अपना पैसा वापस निकालेंगे और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कम से कम 10 दिनों तक नहीं करेंगे ताकि उनको आर्थिक झटका लगे। वहीं हूथी के लड़ाके जो हैं वो समुद्री के रास्ते से इजराइल को कोई मदद न मिले और यूरोप से आने वाले सारे जो बड़े जहाज़ हैं, पानी के जहाज़ हैं, उनका वो रूट चेंज कर रहे हैं या उन पर वो हमला कर रहे हैं। ये भी सबसे बड़ी खबर है। और साथ में जो लेबनान है, जो हिजबुल्लाह उसका लड़ाका है, वो सीधे इजराइल में घुसकर इजराइल तक उसके रॉकेट पहुंच रहे हैं, मिसाइल पहुंच रहे हैं। और हमास लगातार गजा और वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों की मौत का कारण बन रहा है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। और 153 देश जो हैं यूनाइटेड नेशन के, वो लगातार जिस तरह से दुनिया खिलाफ है इजराइल के, 75 साल बाद ऐसा साफ साफ लग रहा है कि इजराइल के अब दिन गिने चुने रह गए हैं और वो युद्ध हारने से पहले तमाम वो हथकंडे अपना रहा है जिसमें आम फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। लेकिन हमास, हिजबुल्लाह और हूथी के जो लड़ाके हैं वो इजराइल के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। तो सोचिए, पिछले 75 सालों में सबसे ज़्यादा सुरक्षित इजराइल के सैनिक अब सरेआम मारे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अब ये सीज फायर करना चाहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि अब फिलिस्तीनियों का एक ही लक्ष्य है जीवन का, या तो वो आज़ादी चाहते हैं या वो इस युद्ध में लड़ना चाहते हैं। हमास इससे पहले कभी इतना मजबूत नहीं था, फिलिस्तीन कभी मजबूत नहीं था, इजराइल कभी इतना कमज़ोर नहीं था। दुनिया ने लगभग पूरी तरह से इजराइल का साथ अब छोड़ दिया है और पूरा का पूरा खाड़ी देश और 153 देश जो हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े। तो ये सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूँ किस तरह से पूरी दुनिया के मुसलमान फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और वो उसके लिए धन, बल,
चाहे रसद हो, ये सब मुहैया करा रहे हैं। और ख़ासकर खाड़ी देशों में चीन, सऊदी अरब और ईरान के बीच एक बड़ी बैठक हुई है और ये भी साफ है कि अब इजराइल अलग थलग पड़ चुका है और उसके साथ दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत सरकार ने 3 बार फिलिस्तीन के पक्ष में यूनाइटेड नेशन में वोट किया है। बस मुट्ठी भर भक्त हैं जो अभी भी इजराइल के साथ डटे हुए हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।